मुझे किसी ने कहा आपको पैसे मिले हैं। मैंने कहा कितना मिला है? मुझे पता है तुम लोग को 10 लाख रुपया मिला है। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा तू दे अभी, दे अभी तू दे। मैंने बोला कितना मिलता है? 10 मिलता है ना, एक काम कर लेके दे, 7 तू रखना, मुझे खाली 3 दे दे। दे दे, चर्च का काम बाकी है, पूरा करवा दूंगा। एक हिंदू परिवार में जन्मा और मैंने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया। और हम जो लोग हैं ना, जो इस तरह से प्रभु में आते हैं, हमारे लिए समाज ना बहुत बकवास करता है। इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, इनको पैसे मिले हैं, ये विदेशियों के खुदा को मानते हैं। मेरे लिए मुझे बोलते थे अभी तू दाल चावल नहीं खाता होगा ना, अभी तू ब्रेड खाता होगा। मेरा नाम पता है क्या रख दिया? एंथनी। मेरे आधार कार्ड पे वही नाम है आज भी, सूरज प्रेमानी। लेकिन मुझे ऐसे ऐसे नाम दे दिए कि तू डिसूजा होगा, अभी तू एंथनी होगा, अभी तू ये होगा, तू अभी तू वो होगा। मुझे कहते थे तू अंग्रेजों के भगवान को मानता है। शायद आप में से कोई है जिसको आपको भी कहा गया है मेरी तरह। आप बिलीव करो, इन दिनों में अंग्रेज हमें बुला रहे हैं। आज सुबह भी एक कॉल आया कैलिफोर्निया से, यूएस से, पास्टर प्रेमानी, या विल यू कम इन आवर कंट्री? मैंने कहा आई एम बिजी। हाँ बिलीव कीजिए, आज सुबह एक कॉल आया। हमारे कैलिफोर्निया में एक पास्टर हैं, उन्होंने कहा आप आइए, हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेंगे, आप आ जाओ। मैंने कहा नो सर, आई एम बिजी। आप बोल रहे हो अंग्रेजों ने यीशु की ठेकेदारी लिख रखी है कि हमारे पास कॉपीराइट है। आप बिलीव करेंगे, अंग्रेज गोरे होते हैं और हम काले। यीशु का काला था ना गोरा था, यहूदी ब्राउन होते। जीसस इज ब्राउन। न वो गोरों में पैदा हुआ, न वो कालों में पैदा हुआ, वो ब्राउन में पैदा हुआ। तुम दोनों का लफड़ा ही खत्म। अगर यीशु यहां पैदा होता तो अंग्रेज क्या बोलते? ये भारत का खुदा है। वो वहां पैदा हुआ तो हम कहते हैं वो उनका खुदा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कोई है यहां पर कि आपको किसी पास्टर ने ये टीच किया है कि अगर आप यीशु को मानना चाहते हो तो फर्स्ट आप इंग्लिश सीखो, क्योंकि आपका खुदा अंग्रेजों का खुदा है, वो कोई लैंग्वेज समझता ही नहीं है। इट मींस आपको प्रार्थना ऐसी करनी पड़ेगी, ओ लॉर्ड आई कम इन द नेम ऑफ जीसस। और क्या बोलना है? जो एक भाषा समझे वो एक ही जाति का खुदा होता है, जो सारी भाषाओं को समझे वो परमेश्वर होता है। हालेलुया। मुझे किसी ने कहा आपको पैसे मिले हैं। मैंने कहा कितना मिला है? मुझे पता है तुम लोग को 10 लाख रुपया मिला है। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा तू दे अभी, दे अभी तू दे। मैंने बोला कितना मिलता है? 10 मिलता है ना, एक काम कर लेके दे, 7 तू रखना, मुझे खाली 3 दे दे। दे दे, चर्च का काम बाकी है, पूरा करवा दूंगा। नहीं, मैंने सुना था। मैंने उसको कहा एक काम कर, 10 मिलते ना, एक काम कर 50,000 लेके दे खाली। कितना बार्गेनिंग कर दिया मैंने। बाद में मैंने उसको बोला 5,000 लेके दे, मैं लोनावाला घूमने चला जाऊं। नहीं ब्रदर, मैंने खाली सुना था। ये खाली सुनी हुई बातें। रूमर्स अभी से स्टार्ट नहीं हुए हैं, बहुत पहले से शुरू हो चुके हैं। जिस दिन यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, कब्र खाली थी, वहां पर फरीसी आके लोगों को पैसे दे के कहते हैं सुनो, किसी को मत बोलना ये जिंदा हुआ है, बोलना इसके चेले इसका बदन लेके भागे हैं। अरे अफवाहें कब्र से चलती आई है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कभी भी लोग आपको कहते हैं ना कि आप क्रिश्चियन हो, ये हो, वो हो, धर्म। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप उनको बोलो। कितने लोगों ने डॉन पिक्चर देखी थी अमिताभ बच्चन की? ईमानदारी से हाथ उठाओ, प्रभु तुम्हें देख रहा। पुरानी वाली, नई वाली नहीं, शाहरुख खान वाली नहीं। अंकल आपने देखी थी ना? पक्का ना? डॉन पिक्चर मैंने भी देखा था, आपने भी देखा था। 5-6 बार देखी थी। डॉन को 11 देशों की सरकार भी नहीं मिल रही। डॉन भी आगे नहीं बढ़ रहा है, अभी तक 11 ही ढूंढ रही है। सुनिए, यहां देखिए। अब है ना, एक काम करो, समझो एक आदमी है जो कहता है यीशु में ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है। उसको एक बात पूछो। एक 3 लोग हैं, डॉन पिक्चर देख के आए, पास्टर राजीव देख के आए हैं, हमारे अंकल देख के आए हैं, कोई बहन, आंटी आपने भी देखी है? खुदा आपको बड़ी बरकत दे आंटी। सुनिए, 3 लोगों ने देखी है। मैंने पहले आंटी से पूछता हूं, आंटी पिक्चर कैसी थी? अरे
जबरदस्त। फिर हम अंकल से आते हैं। अंकल पिक्चर कैसी थी? एक बार देखने लायक है, तो बार बार नहीं जा सकते, एक बार देखने लायक है। और फिर पास्टर राजीव से, ब्रदर आपने पिक्चर देखी, कैसी थी? महा बोरिंग, थर्ड क्लास, बिल्कुल मजा नहीं आया, मेरे पैसे वापस दो। तीनों अलग अलग रिपोर्ट दे रहे हैं। आंटी बोल रही है जबरदस्त, वो कह रहे हैं एक बार देखो, ये कह रहे हैं बोरिंग। कोई भी आपको कहता है ना यीशु में ये होता है वो होता है अलग अलग, उनको बोलो ब्रदर सब अलग अलग रिपोर्ट दे रहे हैं, अब पता कैसे चलेगा कि कौन सही है? एक बार देख कर आओ। जो आपको बोलते हैं ना चर्च में ये होता है वो होता है, उनको जवाब दो, उनको बोलो एक बार चल के देखो। और मैं वादा करता हूं जब वो लोग यहां आएंगे वो भी यीशु के हो जाएंगे। आप में से भी जिन लोगों में कचरा डाला गया है ना कि यीशु अंग्रेजों का खुदा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, जब वो पैदा हुआ ना तो लोग पूर्व से आए थे। पूर्व में हम लोग रहते हैं। हमारी बाइबल में हमारे देश का नाम है। बाइबल बताती है इंडिया का नाम है इसमें। कहां लिखा है सूरज भाई? पढ़िए एस्तर की किताब, पहला अध्याय। हिंदुस्तान, ओ ही इज अ गॉड ऑफ अवर इंडिया, वो हमारे भारत का खुदा है। हम क्यों बताते हैं आपको? हमें कुछ नहीं मिलता है, उल्टा गालियां खाते हैं हम लोग। हम पता है क्यों बचते हैं? हमें पता है कि टेंशन क्या होता है, वी नो स्ट्रेस क्या होता है, वी नो जो लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। हम ये गुड न्यूज आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपकी जिंदगी बचे, आप अपने परमेश्वर को जान पाएं। हालेलुया। दोस्तों जय मसीह की मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर के दास सूरज प्रेमानी ने किस तरीके से उन लोगों को जवाब दिया जो मसीहत का विरोध करते हैं, जो सच्चे परमेश्वर का विरोध करते हैं, जिन्हें लगता है कि ईसाई लोग दूसरों को पैसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, उन्हें लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं। तरह तरह की बातें आप लोगों को देखने और सुनने को मिलती होंगी, क्योंकि अक्सर मैं अपनी चैनल्स पे ये वीडियोज डालते रहता हूँ जहाँ पे तरह तरह की बातें निकल कर लोगों के द्वारा सामने आती है। लोग किस तरीके से मसीह लोगों को हमेशा दबाने के प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने ना तो किसी का आज तक धर्म बदला है और ना वो किसी का धर्म बदलता है, क्योंकि वो मनुष्य जाति के ऊपर आया, प्रेम किया उसने और उसने अपना बलिदान किया। उस बलिदान पे जो विश्वास करता है वो संसार की गुलामी से आज़ाद होकर सच्चाई में चला जाता है, वो स्वतंत्रता में जीता है, वो जानता है। लेकिन इस संसार में एक गुलामी है, वो गुलामी से जब हम उससे निकल जाते हैं, जब उस पाप की गुलामी से निकल जाते हैं तो शैतान को दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो वो इंसानों को इस्तेमाल करता है कि हमारे विरुद्ध में खड़ा करे। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस संसार में तरह तरह की बातें तो होंगी, लेकिन आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। कौन सा अंत? जब तक हम अपने शरीर में जीवित है तब तक हमें प्रभु यीशु मसीह में यह सताव होगा। लेकिन आप लोगों को ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि आपके सताव में, आपके दुख में परमेश्वर आपका साथ कभी छोड़ने वाला नहीं है। उसने वायदा किया जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु ने कहा इस संसार में तो तुम्हें क्लेश होंगे, लेकिन ढांढस बांधो मैंने जगत को जीत लिया। इस संसार में हमें क्लेश होना है दोस्तों। अगर आप मसीह के पीछे चलना चाहते हो आपको अपना क्रूस उठाकर ही चलना पड़ेगा। हम लोगों को नहीं रोक सकते, ना उनकी अवधारणाओं को बदल सकते हैं, ना उनकी सोच को बदल सकते हैं, ना उनके विचारों को बदल सकते हैं, लेकिन उनके लिए ज़रूर प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि मेरा विश्वास है कि जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा जो कोई तुम्हें सताए तुम उन्हें आशीष दो, जो तुम्हारा विरोध करे तुम उनके लिए प्रार्थनाएं करो। तो हमें प्रार्थना करनी है लोगों के लिए ताकि परमेश्वर उनके जीवन को बदले, वो जान सके कि यीशु मसीह सच्चा और जीवित एकमात्र इकलौता परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाएं लोगों के हृदय को बदल सकती है। बाइबल में हमें देखने को मिलता है जो साउल था नए नियम के अंदर किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की कलीसियाओं को सताता था, अत्याचार करता था उनके ऊपर, लेकिन जब वो कलीसियाएं इसके लिए प्रार्थना करती थी तो वही व्यक्ति बाइबल के अंदर पौलुस है और उसने बाइबल में लगभग 22 पत्रियां लिखी हैं और वो पत्रियां आज लोगों को मसीह में चलने के लिए प्रेरित करती है। क्यों?
क्योंकि उसने जाना कि मसीह सच्चा है, मसीह के प्रेम को उसने समझा। कब? जब लोगों ने उसके लिए प्रार्थना की। तो हमें ज़रूर विरोध करने वालों के लिए प्रार्थना करते रहना है। लोग तरह तरह की बातें तो कहेंगे, तरह तरह की चीज़ें तो होंगी, लेकिन आपको आनंदित रहना है दोस्तों, क्योंकि हमारा आनंद संसार में नहीं, हमारा आनंद प्रभु यीशु मसीह में है। और आपका आनंद कभी आपसे दूर ना होने पाए। क्यों? जब आप अपनी मसीह को अपने दिल में रखोगे तो आपका आनंद कभी भी आपसे दूर नहीं होगा मेरे भाई बहनों। इसलिए जरूर मसीह में बने रहो। दुख तो होगा, चिंता तो आएगी, लेकिन परमेश्वर किसी भी बात को हमारे ऊपर प्रबल नहीं होने देगा। और बाइबल साफ कहती है, जो कोई अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा और परमेश्वर उसी को जीवन का मुकुट देगा। तो क्या आपको जीवन का मुकुट चाहिए? क्या आप परमेश्वर के साथ जीवन जीना चाहते हो? तो संसार में हर चीज़ों से कान फेर लो और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा दो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जरूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे एंड हमारे चैनल पे पहली बार पहुँचो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह।